मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बुध के बारे में बताऊंगा और बुध के साथ दूसरे ग्रहों की युति क्या फल देती है यह भी मैं बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग बन रहा है जैसा मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बुध कभी न कभी किसी न किसी दूसरे ग्रहों के साथ युति में रहते हैं, कभी शुभ युति में रहते हैं, कभी अशुभ युति में रहते हैं, तो उसका फल कैसा मिलता है। बुध जो है 9 ग्रहों में एक छोटा ग्रह है और इसका रंग हरा है और ये चंद्रमा का और तारा का पुत्र माना जाता है। चंद्रमा से ये अपनी शत्रुता रखता है, लेकिन सूर्य का मित्र माना जाता है। सूर्य के अलावा जो है शुक्र, राहु और शनि बुध के परम मित्रों में माने जाते हैं। बुध ग्रह तेजी से सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं। बुध को व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, वाणिज्य, कॉमर्स, खाते, बैंकिंग, मोबाइल, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, समझदारी, बुद्धिमानी, तर्क वितर्क, लेखन, ज्योतिष, न्यूज रिपोर्टरों, एंकरों, मीडिया के कर्मी, गणितज्ञों, चार्टेड अकाउंटेंट, वकीलों, डीलरों, दलालों, कमीशन आदि से आय प्राप्त करने के साधन का जो है आधिकारिक ग्रह माना गया है। अगर आपने बुध ग्रह की फोटो देखी हो तो देखा होगा कि उनके हाथों में तलवार, ढाल, गदा है और साथ में वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। बुध श्वेत रथ पर सवार रहते हैं और उसमें वायु की समान गति वाले 10 घोड़े जुते हुए हैं। इसलिए बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह और संदेशवाहक माना गया है। ब्रह्मा जी ने बुध को भूतल का स्वामी बनाया है। बुध रजोगुणी और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। बुध को सुवक्ता, शांत और चंचल मन का भी कारक माना जाता है। बुध का बुद्धि और वाणी पर विशेष प्रभाव रहता है। जितने भी बोलने से संबंधित काम होते हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है, तो ये सारे जो है बुध से संबंधित होते हैं। बुध को सुवक्ता यानी अच्छे और प्रभावशाली बोलने वाला जो है ग्रह माना गया है। उन ऐसे लोगों पर बुध का प्रभाव रहता है। बुध का बुद्धि और वाणी पर विशेष प्रभाव रहता है। इसके अलावा बुध को हास्य, विनोद का कारक भी माना जाता है और बुध का मंत्र भी बहुत चमत्कारिक मंत्र है। जिन्होंने भी बुध के मंत्रों का जाप किया उनको बुद्धि से अनेक काम करने में सफलता मिली और बुध के मंत्रों का प्रभाव तो तुरंत असर बताता है। ठीक जैसे शुक्र ग्रह के जाप का तुरंत असर दिखता है, वैसे ही बुध के मंत्रों का असर भी तुरंत प्रभाव करता है। बुध का मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं बुध का मंत्र जो है आपके लिए लिखूंगा। आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। बुध का हमारे शरीर में हाथ, कान, फेफड़े, गला, वाणी, तंत्रिका तंत्र, त्वचा आदि पर विशेष प्रभाव रहता है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, वाणी, वाक शक्ति, व्यवहार कुशलता, चातुर्य, व्यापार, वाणिज्यिक, गणात्मक जो गणित से संबंधित काम होते हैं उस विषय का, सूचना, संचार, यातायात, मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, त्वचा आदि का कारक माना गया है। शुक्र जो है, शुक्र, शनि, राहु बुध के अच्छे मित्रों में माने जाते हैं। बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है, अतः बुध के साथ प्रत्येक ग्रह का योग कुछ विशेष परिणाम दिया करता है। तो अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि बुध का जो प्रभाव है अलग अलग कुंडली में अलग अलग ग्रहों के साथ में कैसा फल देने वाला होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुध अगर सूर्य के साथ में बैठा हो कुंडली के अंदर तो बुधादित्य योग तो बनता ही है। कुंडली में बुध और सूर्य का योग अर्थात एक साथ होना बहुत शुभ माना गया है या होता है। इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। बुध और सूर्य का योग शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, तर्क कुशल और दूर की सोच रखने वाला होता है। जैसे कोई वकील आदि होता है, कमीशन
एजेंट होते हैं या सीए आदि होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं जो दूरदृष्टि वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों साथ में है, वह बुद्धिपरक और गणनात्मक यानी गणित के विषयों में हमेशा आगे रहता है, या ऐसे काम से जीवन में जो है अपनी आय प्राप्ति करता है और भरण पोषण भी परिवार का करता है। ऐसे व्यक्ति की वाक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और अन्य लोग ऐसे व्यक्ति से जल्दी ही प्रभावित भी हो जाते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में बैठा है तो बुध और चंद्रमा का योग अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बुध बुद्धि है और चंद्रमा को मूवमेंट अर्थात चलायमान का कारक माना गया है। अतः कुंडली में बुध और चंद्रमा का योग बनने पर व्यक्ति की बुद्धि अस्थिर रहती है, यानी वो दुविधा की स्थिति में अक्सर पाए जाते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो या कोई स्थिति ऐसी हो कि वहाँ क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में वो दुविधा में फंस जाते हैं जल्दी। यानी अगर दूसरी बात कहें, दूसरी भाषा में कहूँ तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में ही रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत समस्याएं आती है। कभी कभी निर्णय उनके गलत भी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि बुध अगर मंगल के साथ में आपकी कुंडली के अंदर किसी भी भाव में बैठे हैं तो कुंडली में बुध और मंगल का योग होने पर व्यक्ति जो है, अगर कुंडली में बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति क्रोधी बनता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत तेज आता है और वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा कुटिल प्रकृति का और जिद्दी स्वभाव का होता है। अपनी बात को हमेशा सही है इसी प्रकार से प्राथमिकता देता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इसलिए बुध मंगल का योग कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में व्यक्ति आवेश में आकर अधिकतर गलत निर्णय कर बैठते हैं तथा अपने स्वभाव के कारण हमेशा जो है विवादों में भी उलझे रहते हैं। अब देखते हैं कि बुध अगर बृहस्पति यानी गुरु के साथ बैठे हो तो कैसा फल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में बुध गुरु के साथ में बैठे हैं तो बुध और गुरु का योग बहुत शुभ और अच्छे परिणाम देता है। बुध बुद्धि है, बृहस्पति ज्ञान है, अतः इस योग के व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, विवेकशील और गूढ़ ज्ञान रखने वाला परिपक्व स्वभाव का व्यक्ति होता है। शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में अग्रणी रहता है। कैचिंग पावर जो है, उसकी समझ की पावर जो है वह बहुत अच्छी होती है। वह पूर्वानुमान भी कई बार बहुत अच्छे लगा लेते हैं, सटीक लगा लेते हैं तथा अपने ज्ञान से ही यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि कुंडली में अगर बुध और शुक्र की युति रहती है, अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र भी एक साथ कहीं किसी भाव में बैठे हैं तो बुध और शुक्र आपस में मित्र है, अतः यह अच्छा योग शुभ होता है। कुंडली में बुध और शुक्र का योग होने पर व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। उसमें क्रिएटिविटी की अच्छी प्रतिभा होती है और रचनात्मक कार्यों में सफलता पाते हैं। यह बुध और शुक्र की युति कहीं भी हो कुंडली में शुभ ही मानी गई है। अब देखते हैं कि बुध और शनि अगर आपकी कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इसका क्या फल होता है। तो बुध और शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो यह व्यक्ति को बहुत गहरा अध्ययन करने की प्रवृत्ति जागृत करता है। व्यक्ति गूढ़ और गहरी सोच रखने वाला भी होता है। प्राचीन चीज़ों और गूढ़ ज्ञान में व्यक्ति की जो है रुचि बहुत अधिक होती है तथा व्यक्ति बुद्धिपरक और गणनाओं से जुड़े कार्यों को अपनी आजीविका भी बनाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु एक साथ बैठे हैं तो बुध और राहु आपस में मित्र है, अतः यह योग चातुर्य और कूटनीति तो देता है, परंतु राहु तामसिक ग्रह है, अतः ऐसे में वाणी का कठोर या थोड़ा स्वभाव में कुटिलता होना भी संभव होता है। अब देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हैं तो बुध और केतु का योग अच्छा नहीं माना गया है। इस योग में बुध
केतु से पीड़ित होता है। अतः इस योग के होने पर व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता से जुड़ी समस्याएं रहती है। निर्णय शक्ति ऐसे आदमी की थोड़ी कमज़ोर होती है। ऐसे में व्यक्ति को कई बार उच्चारण या बोलने से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति को परेशानी और दिशा भ्रम की संभावना भी बनी रहती है। शिक्षा में भी ये योग बहुत बाधक होता है। जिनके कुंडली में बुध और केतु होता है, या तो वह बहुत कम पढ़ता है और या फिर सांख्यिकी विभाग में यानी गणित के विभाग में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बन जाता है। व्यक्ति अपनी बातों को अच्छे से जो है सामने वाले के सामने एक्सप्रेस यानी स्पष्ट रूप से कहने में भी डरता है या कह नहीं पाता है। इस वजह से बहुत सारे या तो रिश्ते या काम जो है उनके अटक जाते हैं। यह था आज के वीडियो में बुध के बारे में जानकारी और बुध से कुंडली में बनने वाले ग्रहों की युतियों के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कल से मैं बुध के मेष राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तो वो वीडियो देखने के पहले आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे अगले 2-3 वीडियो है जो आपकी राशि के, वो पूरे आसानी से समझ आ जाएंगे। कल के वीडियो के मैंने 3 भाग बनाए हैं और इन 3 भागों में जो है पहले भाग में पहली 4 राशि, दूसरे भाग में दूसरी 4 राशि और तीसरे भाग में अंतिम 4 राशि मैंने बताई है। तो कल से मैं आपको 3 वीडियो, रोज़ाना 1 वीडियो पोस्ट करूंगा। आप वो वीडियो अपनी राशि का ज़रूर देखें और उस वीडियो को देखने के पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।